नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन दोस्तों ठंड तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पड़ ही रही है पूरे भारत में, खास करके उत्तर भारत में। लेकिन हमारी जो सरकार है दोस्तों, यानी झारखंड सरकार, पता नहीं ये लोग क्या नशा करते हैं। अभी भगवान ही जाने कि क्या नशा करते हैं, हड़िया दारू गांजा पता नहीं क्या करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी कक्षपाल का बहाली आया हुआ है झारखंड में जेएसएससी के द्वारा। अभी बहाली आज से कुछ दिन पहले यानी 2025 में भी आई हुई थी। इसका इन्होंने जो है फॉर्म भराने का डेट वगैरह सब रिलीज़ कर दिया था। और जिस दिन फॉर्म भराने का पोर्टल खुलने वाला था, जो डेट दिया हुआ था, उस दिन इन्होंने अपरिहार्य कारणों से फिर से बोल दिया कि इसको स्थगित किया जाता है। और फिर से इन्होंने अभी नया एम्स का फॉर्म लेकर के आया है जिसमें 1733 पोस्ट है झारखंड कक्षपाल का, जिसमें आपको जेल में जो है एक आरक्षी बनाया जाता है, यानी वार्डन बनाया जाता है एक प्रकार से। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, एक तो ये बहाली 10 साल बाद आई है दोस्तों। अब 10 साल बाद बहाली आने के बाद इसमें जो आपका एज का कट ऑफ रखा गया है दोस्तों, वो 2025 रखा गया है। बताइए, 1 अगस्त 2025। मतलब जो जनरल का जो है इसमें एलिजिबिलिटी दिया गया है या मांगा गया है, वो मात्र 25 साल है दोस्तों। मतलब जो जनरल वाले हैं वो जो है जिनका उम्र 25 साल रहेगा या 25 साल से कम रहेगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उससे ऊपर वाले ये फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। बाकी और भी जितने अदर कैटेगरीज हैं सबका जो 3-3 साल का जो रिलैक्सेशन होता है या 5 साल का वो दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों जो जनरल वाले हैं वो बेचारा कहाँ जाएंगे। मतलब सारा जो भी दिक्कत होता है या जो भी कठिनाई होता है सब उन्हीं को फेस करना पड़ता है। मतलब एक तो 10 साल के बाद बहाली आया है, ऊपर से जो है आपको एक जनरल का होने का जो है सज़ा भी भुगतना पड़ेगा। आपको एक जनरल होने का सज़ा जो है, चूँकि एक तो अभिशाप बन ही चुका है आज हमारे देश में, ये समाज में, एक जनरल होने के तौर पे कि आपको भाई किसी तरह से नौकरी नहीं मिल सकता है। नौकरी मिलेगा तो इतना तरह का कंडीशन उसमें आपको वो लगा दिया जाएगा कि आप उस नौकरी को ले नहीं पाएंगे। अब देखिए कक्षपाल में ही आपको जो है 1733 पोस्ट आया हुआ है, 10th पास एलिजिबिलिटी मांगा गया है। अब इसमें इन्होंने क्या है, रनिंग भी किया है। आपको 6 मिनट में जो है 1600 मीटर दौड़ना है। मतलब आर्मी का रनिंग से भी टफ इन्होंने रनिंग बना दिया। मतलब पता नहीं ये लोग क्या नशा करते हैं। पहले ये लोग उत्पात सिपाही में रनिंग कराएं, 20 लड़का का जो है वो जान चला गया। अब उसमें जो है 10 किलोमीटर करा दिए। अब जब कम उतरने पे आए तो फिर इतना कम कर दिए कि इसमें भी समस्या है। मतलब कौन हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, पता नहीं उनके सलाहकार कौन है, कौन उनको ये सब सलाह देता है, भगवान ही मालिक है। अब देखे होंगे कि जो रघुवर दास के टाइम, जो भाजपा के समय जो था, कि आपका जो कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था वो पीटी और मेंस दोनों होता था। यानी पीटी फिर उसका मेंस। उसमें क्या है कि दोस्तों धांधली होने का चांसेस बहुत कम होता था। अब इन्होंने जब 2019 में आया तो 30 मार खान बन के क्या कर दिया कि नहीं, हम सिर्फ पीटी लेंगे, हम सिर्फ मेंस या पीटी लेंगे, मतलब सिंगल एग्ज़ाम लेंगे और बच्चों को जो है वो सेलेक्ट करेंगे नौकरी के लिए। आपने देखा जैसे सीजीएल का क्या हाल हुआ, या और अन्य भी जितनी परीक्षाएं हुई जिसका एक सिंगल एग्ज़ाम हुआ उसका क्या हश्र हुआ। चूँकि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं जैसे सीजीएल में खुद अच्छा नंबर लाने के बावजूद भी है एज ए जनरल कैटेगरी से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं तो अब झारखंड का पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि झारखंड से तो मेरा भरोसा ही उठ गया दोस्तों। मेरे घर वाले ये रिश्तेदार कहा करते थे कि झारखंड का मत पढ़ो, झारखंड के चक्कर में पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने जेपीएससी का पीटी भी निकाला, वो जो अभी जेपीएससी जो पार हुआ 13वीं जेपीएससी, 11वीं से 13वीं। लेकिन मेंस में मतलब मेंस नहीं क्लियर कर पाया क्योंकि समय नहीं मिला। मात्र 2 महीना मिला था। आपका पीटी का जैसे रिजल्ट आया 2 महीना बाद मेंस का इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया। तो जब समय देंगे तो इतना समय देंगे कि आप एग्ज़ाम लीजिए 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 बोलते थक जाइएगा। और जब समय नहीं देना होगा तो इतना भी समय नहीं देंगे कि आप तैयारी ही नहीं कर पाइएगा। तो आप मतलब किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं सकिएगा इन लोगों से। अब पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को, अब इसी को बोलते हैं ना कि थूक करके चाटना। अब फिर इन्होंने क्या किया कि फिर से पीटीआर मेंस वाला जो प्रक्रिया था जो 2019 से पहले चला करता था, फिर से वही प्रोसेस को लेकर के आए हैं। तो एक कहावत बोला जाता है ना कि थूक के चाटना, तो वही काम जो ये लोग करते हैं। जब वही चीज़ करना था तो इतने सारे हम जैसे लड़कों का एक समय बर्बाद किया इन्होंने। मतलब सारा प्रयोग जो है, सारा एक्सपेरिमेंट हम स्टूडेंट के साथ ही करना है इन लोगों को। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे किसी का भी सरकार हो, उससे हमें मतलब नहीं हो, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जहाँ तक बात जनता या स्टूडेंट की हक की बात आती है तो सब जो है फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं। फिर उसमें किन्हीं का कोई हित जो है वो, सबका अपना हित मैंने स्वहित छिपा रहता है पार्टियों का। उसमें हम जैसे छात्रों का हित जो है इन लोगों का ही नज़र नहीं आता है। चाहे आप किसी भी पार्टी का बात कर लें, मैं किसी भी पार्टी का ये मतलब पक्षधर नहीं हूँ। जो सच्चाई है मैं उसका बात कर रहा हूँ, या उसी पे मैं बात करता हूँ, फैक्ट पे बात करता हूँ। अब अभी देखिए कक्षपाल का बहाली आया, कक्षपाल में भी ये लोग वही कर दिए। एक तो 10 साल के बाद आप बहाली लाए हैं,
ऊपर से आप एज में छूट नहीं दे रहे। 25 साल में कौन आदमी जो है, अधिकतर जो आदमी 2015 में जब इसका बहाली आया था तो उसमें जो लोग एलिजिबल थे आज वो एलिजिबल नहीं है, या जो उसमें एलिजिबल नहीं थे आज भी वो एलिजिबल नहीं है। उसमें एलिजिबल क्यों नहीं थे? क्योंकि एज नहीं था, एज वो कम हो रहा था। आज एलिजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एज निकल गया। बताइए क्या विडम्बना है दोस्तों। मतलब इसी को कहता है ना कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो हम छात्रों के साथ तो कुछ ऐसा स्थिति है, कुछ ऐसा परिस्थिति है। और गवर्नमेंट हमें क्या समझती है दोस्तों? गवर्नमेंट पता नहीं हम छात्रों को या हम जनता को जो है कीड़ा मकोड़ा की तरह समझती है कि सारा प्रयोग जो है या सारा प्रैक्टिकल जो है इन्हीं लोगों के साथ करना है। मतलब सारा प्रैक्टिकल हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करके ही इन लोगों को करना है। चूँकि इन लोग जो है हम जैसे इंसान को जो इन लोग इंसान तो समझते नहीं है। इंसान अगर समझते हैं तो थोड़ा सा तो संवेदनशीलता होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि एक तो 10 साल के बाद बहाली लाए हैं कि और उनको खुद से एज में रिलैक्सेशन देना चाहिए। अभी आपका जो है झारखंड पुलिस का नया नियमावली बना है, उसमें एज में रिलैक्सेशन का बात हुआ है। और ये जो बहाली है कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता बहाली, इसमें भी पहले रनिंग होगा फिर आपका एग्ज़ाम होगा। सेम झारखंड पुलिस का भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उसमें उन्होंने छूट दिया है, ऐसा प्रावधान ऐसा कैबिनेट से पास कराया गया है। लेकिन इसमें जो है किसी तरह का कोई भी छूट का जो प्रावधान एज में जो है वो नहीं। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है दोस्तों। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री महोदय को कौन सलाह देता है, या कोई देता भी है या नहीं देता है, या पता नहीं किसके विवेक से काम करते हैं, स्वविवेक है या किसके पीछे किसका दिमाग है, अब वही जाने, मुख्यमंत्री महोदय ही जाने। लेकिन थोड़ा सा मुख्यमंत्री महोदय को संवेदनशील होना पड़ेगा, क्योंकि बातें केवल बड़ी बड़ी करने से, चाहे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या कोई भी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, बात बड़ा बड़ा कर देने से नहीं होता है। बात तो भाई क्या है, बात तो कोई भी कर लेता है। बात तो हम भी बोलिएगा तो भी बड़ा बड़ा कर लेंगे, लेकिन उस बात पे आप कितना अमल कर पाएंगे, मैटर तो वो करता है ना दोस्तों। बाकी आप सभी का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जेपीएससी का कैलेंडर आ गया है। अब जेपीएससी का कैलेंडर आया है, देखिए आप लोग इसमें भी क्या विडम्बना है। जेपीएससी ने अपना कैलेंडर तो निकाल दिया है कि एग्ज़ाम हम 8 मार्च को लेंगे, पीटी जेपीएससी मेंस लेंगे ये तारीख को, इंटरव्यू लेंगे ये तारीख को, लेकिन उसका फॉर्म का था पता नहीं। मतलब जिसका फॉर्म नहीं आया है उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है। मतलब झारखंड जो है ना दोस्तों, अजीब संभावनाओं का प्रदेश है। झारखंड और बिहार जो है, आपको यहाँ पे अजीब अजीब तरीके के नमूने मिलेंगे, अजीब अजीब तरह की कहानियाँ मिलेंगी। यहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ होता है जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है। उस तरह का चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो होना चाहिए वो नहीं होगा, जो नहीं होना चाहिए वो ज़रूर होगा। तो सारा प्रयोग जो है हम छात्रों के साथ ही करना है इन नेताओं को। अरे भाई यही आपको प्रयोग करना है, अपना बाल बच्चा के साथ कीजिए ना प्रयोग, क्यों नहीं करते हैं? आप अपने बाल बच्चों के साथ ही सारा प्रयोग कीजिए। क्या हम छात्र मतलब क्या हमारा कोई ये नहीं है, कोई ईमान नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? लेकिन क्या बोलिएगा दोस्तों, खैर अब ये भी है ना कि इन लोगों को बैठाया भी कौन है? जनता ही बैठाया है। अब इसमें हम और आप ही हो सकते हैं जो इन जैसे नेताओं को जो है इतना पद में बैठाए हुए हैं। तो क्या ही बोलिएगा, उन लोगों को गाली देना या उन लोगों को बोलने का मतलब है कि आप स्वयं को गाली दे रहे हैं। क्योंकि आप जो है उनको चुनने वाले तो आप ही हैं ना। कोई तीसरा कोई मंगल ग्रह से तो आके नहीं चुन के उनको ये कर दिया है, बैठा दिया है गद्दी में ना। हम जैसे हैं, हम लोगों के माता पिता, हम लोगों के परिवार वाले हैं, तो हमारे परिवार वालों का गलती है। हम माता पिता या जो भी घर में परिवार में या गांव घर में लोग हैं, हम सभी का गलती है, इसमें सामूहिक गलती है। तो इसमें किसी को कोसना भी कोई उचित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती तो हम सभी का सामूहिक है। तो अब क्या ही बोलिएगा। चूँकि अब हम लोग जो है हम लोग प्रयोग करते नहीं हैं, तो भाई नेता मंत्री हम लोग के ऊपर प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो हम लोग को भी करना चाहिए ना कि ठीक है भाई, एक बार आपको मौका दिए, आपसे नहीं हुआ किसी और मौका को मौका देंगे, उससे नहीं होगा किसी और को मौका देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाई फिर बाद में बढ़ जाते हैं, जाति धर्म पैसा कौड़ी, मैया योजना, ये योजना वो योजना। तो उन लोगों को, नेता को तो पता है भाई कि जनता को बुड़बक रखो, जनता को पढ़ने ही मत दो, क्योंकि जनता पढ़ेगा वो सच्चाई जानेगा, वो सच्चाई जानेगा तो आपसे क्या करेगा? बहस करेगा, आपसे तर्क में बात करेगा, आपसे लॉजिकली बात करेगा, आपसे आँख में आँख मिला के बात करेगा। उसमें जो है नेता तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो नेता तो चाहता है कि जनता हमारा जो है बुड़बक रहे, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, ताकि हम उसको जैसे जिस तरीके से जाहिल बनाने, जिस तरीके से बुड़बक बना ले वो बन जाए, और उसको ये पता भी ना चले कि हम बुड़बक बन रहे हैं। तो ये तो नेता जो जानते ही हैं, और वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को भली भांति कर रहे हैं, ये बात हमारा आप भी जान रहे हैं। लेकिन हम लोग जान के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परिस्थिति तो ये है।
बाकी बताइए आप लोगों का कैसा तैयारी चल रहा है, आप लोग किस किस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी कौन सा स्टेट पीएससी का कर रहे हैं, झारखंड का कर रहे हैं, बिहार का कर रहे हैं, या किसी अदर स्टेट का कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कर रहे हैं। चूँकि दोस्तों मैं तो झारखंड का तैयारी छोड़ चुका हूँ, मुझे तो झारखंड से विश्वास उठ चुका है, मैं झारखंड का तैयारी अब नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बिहार में लगा हुआ हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज है उसमें लगा हुआ हूँ। चूँकि मैं झारखंड में जो है ना 2-3 साल लगातार सारा कुछ छोड़ छाड़ के दिया सीजीएल को, लेकिन अंततः क्या मिला, कोई फलाफल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये तो बहुत तकलीफ़ हुआ है दोस्तों। तो अब जो है भरोसा उठ गया है। अब बाकी जो होगा अब ऊपर भगवान की इच्छा होगा, बालाजी की इच्छा है, जो होना होगा। बाकी अपना सफ़र जारी है, अपना जो कर्तव्य पथ है उस पे चलते रहना है। चलिए, आप सभी को धन्यवाद।